बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है आयत। 8 साल की एक बहुत प्यारी, खूबसूरत और रहम दिल बच्ची। सुबह उठना, अम्मी की मदद करना, स्कूल का काम करना, सब कुछ वक्त पर करना और अपनी छोटी सी दुनिया में हमेशा खुश रहना। यही थी आयत की जिंदगी, सादी, प्यारी, मुकम्मल। एक सुबह घर से बाहर कदम रखते ही आयत की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। बेटा, ये हमारा बकरा है। ईद उल अजहा की कुर्बानी के लिए लाया हूँ। अबू, अभी तो पूरा 1 महीना है ईद आने में। जी बेटा, इसलिए हम इसकी 1 महीने तक खिदमत करेंगे। अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश होंगे। और पूरी इस बातचीत में बकरा आयत को देखता रहा और आयत उसे। स्कूल की बस आ गई, आयत चली गई, मगर एक नजर पीछे जरूर डाली। स्कूल में भी आयत का दिल वहां नहीं था। उस्तानी कुछ पढ़ रही थी, मगर आयत के जहन में वो छोटा सा बकरा था। वो बड़ी बड़ी आंखें जो सिर्फ उसे देखती थीं। मगर जिंदगी ने जल्दी से याद दिलाया कि अभी स्कूल बाकी था। घर वापस आई तो बकरा अंदर था। बेटा, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा थी और हमें इसकी हिफाजत करनी है। मगर अब्बू, मुझे डर लगता है। इधर आओ मेरे पास। कुछ नहीं होता बेटा। अबू चले गए और आयत रह गई। अकेली नहीं थी वो। रात को भी आयत ने अपने हाथ से उसे खाना खिलाया और न जाने क्या क्या राजें सिर्फ उन दोनों के बीच रह गईं। दिन गुजारते गए और वो बकरा आयत का बेस्ट फ्रेंड बन गया। हर काम में वो साथ होता। और हर शाम दोनों मिलकर सूरज को दैते देखते। कभी भागती, कभी हंसती। और अबू दूर से देखते रहते। आंखों में एक सुकून था। उनकी दुआ कबूल हो गई थी और रात को दोनों साथ सो जाते। एक दिन आयत अपने दोस्त को खाना खिला रही थी जब उसकी सहेली आ गई। माशाल्लाह आयत, कितना प्यारा बकरा है। माशाल्लाह है ना, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अबू ईद के लिए लाए हैं। अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी कबूल करे। बस 2 दिन और इसका ख्याल रखना, फिर ईद पर मिलते हैं। 2 दिन क्यों? मैं तो इसका हमेशा ख्याल रखूंगी। आयत, 2 दिन बाद इसकी कुर्बानी हो जाएगी, इसलिए तो लाए हैं इन्हें। एक मिनट तक आयत बिल्कुल खामोश रही। पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी। रोने की आवाज सुनकर अबू फौरन आ गए। बेटा, ये बकरा कुर्बानी के लिए लाया था। तुमने इसका कितना ख्याल रखा। अल्लाह तुम्हें इसका सवाब जरूर देंगे और कुर्बानी के बाद ये बकरा अल्लाह के पास वापस चला जाएगा। वहां फरिश्ते इसका ख्याल रखेंगे। रात को अबू मस्जिद गए और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरी बच्ची को सब्र दे। उसका दिल टूट जाएगा। मेरे मालिक, कुछ ऐसा कर दे कि उसका दिल ना टूटे। घर पर आयत सारा दिन की थकान से सो गई अपने दोस्त के पास। और नींद में आयत एक ऐसी जगह पहुंची जो इस दुनिया की नहीं थी। और वो वहां था, वही छोटा सा दोस्त
दोनों ने फिर से वो वक्त जिया जो कभी खत्म नहीं होना चाहिए था। मेरी दोस्त, मैं अब अल्लाह ताला के पास वापस जा रहा हूं, जिसने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। सुबह हुई और आयत ठीक थी। ईद की सुबह आयत सबसे पहले वहां गई जहां वो रहता था। अबू, मुझे पता है बकरी की कुर्बानी हो चुकी है। अब वो अल्लाह के पास वापस चला गया है। जी जी बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर दोनों चले गए उन लोगों के पास जो इस कुर्बानी का हिस्सा थे। ये जगह कितनी मुख्तलिफ है अब्बू। ईद मुबारक। जिसने आयत के हाथ से गोश्त लिया उसने दुआ दी। आयत, कुर्बानी के फायदे समझ आए? और आयत को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। वापस जाते वक्त और उस दिन वो सच में समझ गई थी। ईद गुजर गई, सब कुछ फिर से वैसा ही हो गया, मगर आयत अब अलग थी। फिर एक दिन अबू कुछ लेकर आए और आयत फिर से बहुत खुश रहने लगी। जिंदगी ने उसे एक सबक दिया था कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ पास रहना नहीं होता, कभी कभी मोहब्बत का मतलब होता है छोड़ देना।